हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड 9th बीहू इंग्लिश के जो पोएम है रैन ऑन द रूफ, उसको क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। रैन ऑन द रूफ का मतलब क्या होता है? छत के ऊपर बारिश होती है, उसके बारे में बात किया गया है। इसके जो पोएट है वो कौन है? कोर्टस्कीनी। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, उसका नाम याद रखना है। देखो, ये जो पोएम है उसके अंदर बारिश की जो बूंदें हैं, जो वो रूफ मतलब छत के ऊपर जो गिरती हैं, उसके वजह से पोएट के माइंड मतलब थॉट्स क्या चेंज होते हैं, क्या इफेक्ट्स आता है उनके मन में, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट रेनिंग, मतलब क्या होता है? देखो, जैसे ही जो आसमान होता है उस काले बादलों से घिर जाता है तो क्या होता है? बारिश स्टार्ट हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या तुमने कभी भी जो पैटर की आवाज़ आती है सॉफ्ट रेन की, वो अपने छत पर से मतलब छत पर से जो पैटरिंग की आवाज़ आती है, मतलब जो बारिश की बूंद के टिप टिप की जो आवाज़, उसको पैटर बोलते हैं, सुना है? व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ द नेचर? मेलोडी मतलब क्या होता है? राग। जैसे ये प्रकृति का राग फ्लैश करता है तो तुम्हारे माइंड में क्या कौन से थॉट्स आने लगते हैं? ठीक है, रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। ये जो पोएम है उसको रीड करो और ये देखो कि जो कवि है वो है ना, ये जो रेन की आवाज़ उसको सुनते हुए क्या सपने देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंजा देखो, वैन द यूमी शेडोज, यहाँ पे यूमी शेडोज किसको बोला गया है? क्लाउड्स को बोला गया है। और मतलब क्या होता है? घूमना। ठीक है, वैन द यूमी शेडोज होवर ऑल ओवर द स्टेरिस्फियर। स्टेरिस्फियर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्काई को बोला गया है, मतलब सितारों से भरा हुआ गोला। ठीक है, एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप इन द रेनी टीयर्स। वीप मतलब रोना होता है, मेलनकॉली मतलब सैड। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट 4 लाइन्स में ये समझाया गया है, पोएट ने, जो पोएट कोर्ट्स के ने, वो ये बोलते हैं कि जैसे ही ये जो क्लाउड्स हैं वो घूमते हुए क्या करता है, ये जो सितारों से भरा हुआ जो गोला, ये जो मतलब जो आसमान है उसको कवर करता है। और क्या होता है, जैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है तो ऐसा लगता है कि कोई सैडनेस की वजह से रो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई सैडनेस की वजह से रो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। overhead मतलब सर के ऊपर, पैटर मतलब मैंने बताया था जो टिप टिप की आवाज़ आती है रेन ड्रॉप्स की। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोलते हैं कि व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, तो कितना आनंदमय लगता होगा जो कि पीलो को क्या करो, पीलो के ऊपर अपना जो हेड है उसको क्या करो, प्रेस करके बेड के ऊपर आराम से ये जो पैटरिंग की साउंड आ रही है, मतलब ये जो रेन ड्रॉप्स की साउंड आ रही है रूफ के ऊपर से, उसको सुनने में। ठीक है, मतलब ये जो रेन ड्रॉप्स की आवाज़ आती है उसको सुनने में बेड के ऊपर लेट के बहुत ही ज़्यादा आनंद लगता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा, every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start। अब यहाँ पे देखो 4 लाइन में क्या बोला गया है, फर्स्ट 4 लाइन में क्या बोला गया है? टिंकल मतलब क्या होता है? साउंड होता है। शिंगल्स मतलब क्या होता है? टाइल्स ऑन द रूफ। इको मतलब क्या होता है? आवाज़। ड्रीमी फैंसीज मतलब क्या होता है? अच्छे सपने। अब यहाँ पे देखो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे ये जो बारिश की बूंदें वो टाइल्स के ऊपर पड़ने लगती है, वो साउंड प्रोड्यूस करने लगती है, और वही सेम साउंड ऐसा प्रोड्यूस होता है कि जैसे हमारे दिल के अंदर आवाज़ कर रहा है। ठीक है, और क्या होता है उसकी वजह से इफेक्ट क्या आता है? ऐसा लगता है कि हमें मतलब अच्छे सपने आने लगते हैं। ठीक है, बारिश के टाइम पे क्या होता है, फिर अच्छे सपने आने लगते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस मतलब क्या होते हैं? पुरानी यादें ताज़ा होना। ठीक है, उसको रिकलेक्शन बोलते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस व्यू देयर threads into woof and I listen to the patter of the rain upon the roof। अब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोलते हैं, और क्या होता है कि जो बारिश की बूंदें रूफ के ऊपर पड़ती है उसकी वजह से क्या होता है, जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि देखो बारिश की जो बूंद है, जो बारिश की बूंदों को हवा के धागों के रूप में देखते हैं जो उसकी यादों के ताने में बुनी जा रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो व्यू है वो बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये जो पैटरिंग का साउंड है वो क्या कर रहे हैं, जो रूफ के ऊपर पैटरिंग साउंड हो रहा है रेन ड्रॉप्स का, उसको क्या कर रहे हैं, आनंदमय तरीके से सुन रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो मतलब थोड़ा चेंजिंग पॉइंट बता रहे हैं कि देखो क्या हुआ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स गोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब क्या बोला गया है? ये डार्लिंग ड्रीमर्स किसको रिफ़र कर रहे हैं? जो पोएट्स हैं उनके सिबलिंग्स को, पोएट एंड पोएट्स के सिबलिंग्स मतलब जो ब्रदर्स एंड सिस्टर थे। ठीक है,
एर शी लेफ्ट दैम टिल द डाउन। डाउन मतलब भोर, मतलब मॉर्निंग, सुबह जो बोलते हैं। एर मतलब क्या होता है, बिफोर। अब यहाँ पे देखो ये 4 लाइन में ऐसा बोला गया है, जैसे ये बारिश की बूंदें रूफ पर गिरती हैं तो जो आवाज़ होती है वो किस चीज़ की याद दिलाती है, इनकी मम्मी के बारे में याद दिलाती हैं जो अब नहीं रही हैं। और उनके बीते सालों में क्या करती थी वो, जब मम्मी रहती थी तो वो क्या करती थी, अपने जो बेटे मतलब जो पोएट है और उनकी भाई बहन को क्या करती थी, मतलब सोने में मदद करती थी, मतलब सुलाती थी, इन लोगों को क्या करती थी, सुलाती थी। और एज शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, इसका मतलब क्या हुआ, जब तक भोर नहीं हो जाता था तब तक ये जो पोएट है उनकी मदर इनको क्या करती थी, सुलाने में मदद करती थी। ठीक है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब क्या होता है, रिपीटेड। रिफ्रेन मतलब क्या होता है, रिपीटेड। एंड लिस्ट मतलब क्या होता है, लिसन को बोला गया। लिस्ट मतलब क्या होता है, लिसन। ठीक है। अब देखो ये 2 लाइन वो क्या बोलती हैं कि मेरी मम्मी मुझे उसी प्यार की नज़र से देख रही हैं। वो क्या बोलते हैं पोएट, मेरी मम्मी जो हैं उसी प्यार की नज़र से मुझे क्या कर रही हैं, देख रही हैं। ठीक है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स। सिंगल्स मतलब क्या होता है, वही टाइज बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब यही बोल रहे हैं कि मेरी जो मम्मी हैं मुझे उसी प्यार की नज़र से देख रही हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और ये जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रहा है, जो सिंगल्स मतलब जैसे रेन्स है ना, इसके टाइल्स के ऊपर पड़ रहे जो आवाज़ आ रही है, और क्या हो रहा है, जो पैटरिंग का साउंड हो रहा है वो रेन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो है वो ख़त्म होता है। इफ़ आपको इजीली ये जो समझ आया पूरा पोएम तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद।